down, please sit down. बताइए, हमें जीने के लिए सबसे ज्यादा चीजें कौन सी चाहिए? जीने के लिए कौन कौन सी चीजें जरूरत होती हैं? पानी, हवा, भोजन। पानी, हवा, भोजन। पानी तो आपको पता है कहाँ से मिलता है? कहाँ से मिलता है? ठीक, नदी से, बिल्कुल ठीक। और हवा सब जगह है, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ता। भोजन कहाँ से मिलता है? पेड़ पौधों से। और हाँ, जमीन से। जमीन में क्या होता है? मिट्टी से। एक तो आपको भोजन मिलता है पेड़ पौधों से। भोजन आपको कहाँ कहाँ से मिलता है? पौधों से। और दूसरा और कहाँ से मिलता है? सोचिए फटाफट। खेतों में क्या उगाते हैं? क्या क्या सुबह से लेके शाम तक में आप क्या क्या खाते पीते हैं? चाय किससे बनती है? और खाली पत्ती खा लेते हैं? तो दूध कहाँ से मिलता है? तो आपको भोजन की कुछ चीज कहाँ से मिली? और गाय क्या है? पशु। गाय क्या है? तो भोजन आपको दो जगहों से मिलता है, पशुओं से और पौधों से। ठीक है, कहाँ कहाँ से मिलता है? पशुओं से और पौधों से। पशुओं से आपको क्या क्या मिलता है? दूध। वो तो दूध का आपने दही बना लिया, और वो तो उसी का बना। और क्या मिलता है? शाबाश, अंडा और मांस। वही मांस और मटन एक ही हुआ। और मछली तो मांस में ही आ गई, समझिए। और कौन सी चीज है जो पशुओं से ही मिलती है? सोचिए। मीठा सा कुछ, बहुत मीठा सा। शाबाश, उसको ताली बजाइए उसके लिए। क्या मिलता है? जोर से बोलो। शहद। क्या मिलता है? शहद। कहाँ से मिलता है? मधुमक्खी कहाँ इकट्ठा करती है शहद? पेड़ के ऊपर, छत्ते में। कहाँ इकट्ठा करती है? छत्ते में। वहाँ तो आपको शहद मिला। अब आपको क्या मिला? दूध, अंडा, मांस और शहद। और ये आपके भोजन में बहुत से महत्वपूर्ण, भोजन का महत्वपूर्ण अंग है दूध, अंडा, मांस, है ना? पौधों से आपको क्या क्या मिलता है? सब्जी नहीं, भोजन के लिए। भोजन में तो आप दवाई नहीं खाते। फल, फूल। कुछ फूल भी तो खाए जाते हैं, ठीक कह रही है वो। और वो खाते थोड़ी हैं। और क्या मिलता है पौधों से? आपने खाने के लिए सब्जी खाई, फल खाए, फूल खाए। और मटर क्या चीज है? कौन सा अंग है वो उसका, पौधे का? पौधे के विभिन्न अंग होते हैं। पौधे के विभिन्न अंग होते हैं। आप हर पौधे के कुछ अलग अलग भाग खाते हो? खाते हो या नहीं खाते हो? क्या आप आम के पेड़ के पत्ते खाते हो या उसका तना खाते हो? क्या खाते हो आप? फल खाते हो। आप ऐसे आप में फूल गोभी में आप क्या खाते हो?
गोभी का क्या है वो? फूल। तो आप फूल खाते हो। तो और क्या क्या चीजें खाने के लिए? बैंगन। ऐसे तो बहुत कुछ है, बैंगन, आलू, टमाटर, प्याज। हम पूछ रहे हैं और क्या चीज है जो आप खाते हैं? रात को क्या बनता है घर में? और दाल कहाँ से आती है? और चावल कहाँ से आता है? पौधे में। कहाँ? पत्तों से? फिर दालों से। दाल कैसे निकलती? धान। धान क्या चीज होती है? चावल। और वो मुझे समझ में आ रहा है, पर वो कहाँ से निकलता है? पौधे में। कहाँ? खेत में पौधा लगा। अब आपका ये पौधा है, खेत में ये पौधा लग गया, ठीक है, ये इसकी जड़ है। अब ये इसकी पत्तियां हो गई। अब बताइए कहाँ लगा? ऊपर क्या लगा? कैसे लगा? दिखाओ। हाँ बताओ, जल्दी आइए। हाँ जल्दी जल्दी बनाओ। हाँ तो ये क्या है? ये आपने गेहूं बनाया, ठीक है। तो हम ये क्या बोलते हैं? हम गेहूं का क्या खाते हैं? बीज। हम क्या खाते हैं? तो हम वही पूछना चाह रहे थे आपसे, आप क्या क्या खाते हैं? सब्जी खाते हैं, फूल खाते हैं, फल खाते हैं और बीज। और ये जो आपकी दालें हैं, मटर है, चावल, धान, ये सब क्या है? बीज। क्या है? बीज। ये सब मिलाकर आपका बनता है एक भोजन। क्या बनता है? भोजन। अब भोजन में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आप कच्ची खाते हैं और कुछ चीजें होती हैं जो आप पकाकर खाते हैं। कुछ कच्चा नहीं खा सकते। आलू कच्चा खाते हैं? नहीं खाते। बैंगन कच्चा खाते हैं? नहीं खाते। तो अब कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो हम कच्ची खाते हैं? खीरा, गाजर, चना। चना कौन सा? सफेद वाला? हरा चना। और मूली, प्याज, मिर्च, टमाटर, हाँ प्याज, लहसुन हो गया, और गाजर और भिंडी कच्ची खाते हैं? मटर और क्या क्या कच्चा खाते हैं? कच्चा खाते हैं। अच्छा, और फूल गोभी कच्चे खाते हैं? कुंदरू भी कच्चे खाए जाते हैं? नींबू कच्चा खाया जाता है। कुंदरू कैसे कच्चे खाते हैं? अच्छे लगते हैं? खट्टे मीठे। अच्छा, और कौन कौन सी चीजें हमें पकानी पड़ती हैं? क्योंकि वो आप कच्चा नहीं खा सकते। दाल आप कच्ची नहीं खा सकते, चावल कच्चा नहीं खा सकते, बैंगन, आलू, ये सब कच्चे नहीं खा सकते, ठीक है ना। तो कुछ हम भोजन पकाकर खाते हैं और कुछ हम खाते हैं कच्चा। अब भोजन जब हम खाते हैं तो उनमें अलग अलग पोषक पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं? पोषक पदार्थ। आपने देखा छोटा सा जो बच्चा होता है, जो बिल्कुल अभी अभी पैदा हुआ होता है, और जब तक वो 6 महीने का होता है, वो किस चीज पर जिंदा रहता है? दूध पर। सिर्फ दूध पीता है ना वो, तो उसको उसके सारे पोषक पदार्थ कहाँ से मिलते हैं? दूध से मिलते हैं। जब आप बड़े होते जाते हैं, जब बच्चा बड़ा होता जाता है, तो धीरे धीरे उसको कुछ और दिया जाने लगता है, थोड़ा थोड़ा खाना दिया जाने लगता है। क्यों? अगर ना दें तो नहीं खाएगा, मर क्यों जाएगा? खाना नहीं दे रहे हम, खाना नहीं दे रहे हम, उसको दूध ही दे रहे हैं बस।
तो क्या वो उतना तंदुरुस्त रह पाएगा? क्यों नहीं रह पाएगा? क्योंकि उसको बाकी पोषक पदार्थ नहीं मिलेंगे जो उसको शरीर को बढ़ने के लिए चाहिए। जब आप बड़े होते हो, धीरे धीरे, आप जब कुछ साल पहले आप छोटे थे, आप क्लास 2 में थे, अब आप क्लास 4 में हो, तो आपकी हाइट बढ़ गई, आपके कपड़े भी छोटे हो गए, जो आप पहले पहनते थे वो तो अब नहीं आते, जूते का साइज भी बड़ा हो गया। तो इसका मतलब आपकी हड्डियां बड़ी हो गई, आपकी मांसपेशियां बढ़ गई, है ना, आपके मुंह में दांत आ गए ज्यादा। तो आपको सब चीजों के लिए कुछ चाहिए जिससे आपकी वृद्धि होती रहे, आप बढ़ते रहें और आप तंदुरुस्त रहें, बिल्कुल ऐसे बीमार से ना रहें। तो उन सब के लिए आपको चाहिए भोजन में कुछ पोषक पदार्थ। क्या चाहिए? अब भोजन के पोषक पदार्थ कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और खनिज और विटामिन। खनिज लवण और विटामिन। खनिज लवण, बोलिए, खनिज लवण और विटामिन। तो कितने हो गए? 4। फिर से बोलिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण और विटामिन। अब कार्बोहाइड्रेट हमें क्यों चाहिए होता है? क्या काम करता है ये हमारे शरीर के लिए? ये आपको खेलने की और काम करने की शक्ति देता है, ऊर्जा देता है। अगर आप यहाँ से घर जाते हैं और मम्मी खाना ना दे और आपको कुछ खाने को ना मिले, तो क्या आप काम कर पाएंगे? खाली पेट आप काम नहीं कर सकते, खाली पेट आप पढ़ भी नहीं सकते, दिमाग ही नहीं लगता पढ़ने में, नहीं लगता ना, थकान लगती है। तो वो सब मिलती है आपको, सारी ऊर्जा आपको कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। तब आदमी अच्छे से खेल सकता है और मेहनत से काम कर सकता है। और कार्बोहाइड्रेट हमको किस में मिलते हैं? जितनी भी मीठी चीजें होती हैं, मीठे फल, केला, अंगूर, सेब, अनानास, आम, ये सब चीजें, आइसक्रीम, इनमें सब में आपको कार्बोहाइड्रेट तो मिलता ही है। आपकी रोटी, चावल, ब्रेड, आलू, इनमें भी क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है? इसलिए बच्चे को थोड़ा थोड़ा सा वो खिलाते हैं, चावल खिलाना शुरू करते हैं, खिलाते हैं ना पतला पतला चावल, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट चाहिए उसको। थोड़े थोड़े से उसको एकदम मसल कर केला खिलाया जाता है ना। और आप लोग भी अगर एक केला खाते हैं तो पेट में कितना आधार होता है, ताकत रहती है काम करने की। जब यहाँ आते हैं मिड डे मील में केला मिलता है, पेट भर जाता है ना खाके, क्योंकि आपके शरीर को उससे ऊर्जा मिलने लगती। ठीक है, तो ये हुए कार्बोहाइड्रेट। किस किस से मिले हमें कार्बोहाइड्रेट? एक चीज याद रखिए, जितनी भी मीठी चीजें हैं सब में क्या है? कार्बोहाइड्रेट। क्या है? अब मीठी चीजें कौन कौन सी हैं गिनिए? केला, और ब्रेड, रोटी, चावल, आलू, दाल नहीं, दाल में कार्बोहाइड्रेट नहीं। आपकी चॉकलेट में कार्बोहाइड्रेट है, टॉफी में कार्बोहाइड्रेट है, दाल में, गन्ने में तो बहुत होता है। तो ये है आपको कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट से आपको शक्ति और ऊर्जा मिली। अब आपको बढ़ने के लिए क्या चाहिए? प्रोटीन। तो प्रोटीन एक तो बढ़ने के लिए चाहिए, और एक जो पहलवान होते हैं ना, जो बहुत अपनी कसरत कर करके बॉडी बनाते हैं, खली पहलवान का नाम सुना है? कौन है खली? जो कितना ऊंचा है, वो 7.5 फुट ऊंचा, और इतना ताकत, ऐसी मसल्स दिखाता है वो। कितनों को हराया, कभी देखा नहीं आपने टीवी में? खली पहलवान को देखा है? दारा सिंह पहलवान का नाम सुना था? नहीं। तो जितने
जवान होते हैं वो क्या खाते हैं? प्रोटीन खाते हैं, क्योंकि प्रोटीन से आपके शरीर की क्या बनती है? मांसपेशियां। क्या बनती हैं? और उनमें ताकत बहुत आती है। और बच्चों को बड़े होने के लिए, अच्छे तंदुरुस्त बने रहने के लिए, आप अच्छे से बड़े हो सके, उसके लिए क्या चाहिए आपको? प्रोटीन। चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का, समझे? सबको प्रोटीन जरूरी खाना चाहिए। और प्रोटीन कहाँ कहाँ से मिलता है? सबसे ज्यादा मिलता है आपको दालों से। किससे मिलता है? सारी दालें, कोई भी दाल हो, इसीलिए दाल चावल खिलाए जाते हैं ताकि आपको प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट मिलता रहे। दालों से प्रोटीन मिलता है। और बाकी प्रोटीन आपको किससे मिलता है? मछली, अंडा, मांस। मछली, अंडा, मांस और पनीर। मटर तो उसी में आ गया ना, दालों में बेटा, है ना? मछली, अंडा, मांस और पनीर, इनमें क्या होता है? प्रोटीन। क्या होता है? प्रोटीन सबसे ज्यादा होता है। प्रोटीन किस लिए चाहिए होता है शरीर को? किस लिए? वो तो वहाँ लिखा है, आपको और भी तो कुछ बताया था मैंने। बढ़ने के लिए। और कौन से लोग खाते हैं प्रोटीन ज्यादा? शाबाश। कौन खाते हैं? पहलवान, जो कुश्ती लड़ते हैं। वो देखे हैं आपने? सुमो रेसलर, WWF के, वो जो मोटे मोटे आते हैं, देखा है वो मोटे मोटों को जो कुश्ती लड़ते हैं? सब क्या खाते हैं सबसे ज्यादा? प्रोटीन खाते हैं। अब उसके बाद हमें क्या चाहिए होता है? खनिज, लवण और विटामिन। अब ये क्यों चाहिए होता है? अगर आप दाल और चावल ही खाते रहो तो क्या आप तंदुरुस्त रहोगे? क्यों नहीं रहेंगे? आपको शक्ति मिल रही है, काम और ऊर्जा, वो काम करने की और खेलने की ऊर्जा मिल रही है, आपको बड़े होने के लिए प्रोटीन मिल रहा है, तो फिर आप तंदुरुस्त क्यों नहीं रहेंगे? क्योंकि वो आपको रोगों से लड़ने की क्षमता देता है, ताकत देता है, ताकि आप जल्दी जल्दी हर बार बीमार ना पड़े। नहीं तो जितने हवा में वायरस घूमते हैं, कीटाणु होते हैं, कितने आपके नाक के साथ अंदर जाते होंगे, कितने आपके हाथ के साथ, आप जब खाना खाते हैं, कुछ खाते हैं, आप हर बार हाथ धोते नहीं है, कई बार आपके हाथ से चला जाता होगा अंदर। कई बार सब्जियां अगर ठीक से साफ ना हो, धुली ना हो, तब भी कीटाणु चले जाते हैं। कई बार किसी और को बीमारी है और उसने सामने से छींक दिया, तो हवा से वो कीटाणु कहाँ गए? शरीर में आपके गए। अब शरीर में जो आपके अंदर शरीर में उनकी लड़ाई होती है। अब कौन जीतता है? अगर आपकी सेना में ताकत है तो दुश्मन भाग जाएगा, और अगर दुश्मन ज्यादा ताकतवर है तो आपकी सेना क्या होगी? भाग जाएगी क्या हार जाएगी? हार जाएगी। तो आपकी सेना को ताकतवर बनाने के लिए कौन चाहिए? खनिज, लवण और विटामिन, ताकि जैसे ही दुश्मन अंदर आए तो उसको वो मार भगाए। समझ आया? तो जैसे ही कोई बीमारी का कीटाणु अंदर आता है तो विटामिन और लवण आपकी सुरक्षा करते हैं, रोगों से लड़ने के लिए आपको ताकत देते हैं। अगर आप बीमार भी हो जाए तब भी वो अगर आप वो खाते रहते तो उससे आपको कई और दूसरी बीमारियां नहीं होती और आप जल्दी ठीक हो जाते हैं। समझे? इसीलिए डॉक्टर देते हैं आपको विटामिन खाइए, देते हैं ना। और ये सब कहाँ से मिलता है? खनिज, लवण और विटामिन। खनिज लवण देखो, खनिज लवण कौन कौन से होते हैं? एक होता है सोडियम, जो होता है नमक में, और नमक शरीर के लिए बहुत जरूरी है। गर्मियों में जब आप धूप में से थके टूटे आते हैं और कई बार बच्चों को डायरिया हो जाता है, पेचिश हो जाती है, तो क्या पिलाया जाता है उनको? नमक का पानी, थोड़ा हल्का सा उसमें चीनी और नमक डाल के पिलाया जाता है। इसे क्यों पिलाया जाता है? ताकि आपके खून में जो नमक का स्तर है वो बना रहे, नहीं तो बहुत सारे अंदर वाले जो आपके अंग हैं उनको काम करने में मुश्किल होती है। तो नमक बहुत जरूरी है। नमक मिलता है आपको उससे, नमक से, जो सोडियम है वो नमक से मिलता है। दूसरा होता है कैल्शियम। कैल्शियम आपको किस लिए चाहिए?
मजबूत हड्डियों के लिए, आपके हड्डी और दांत और नाखून, ये सब के लिए क्या चाहिए? कैल्शियम। क्या चाहिए? कैल्शियम। और भी दूसरे खनिज लवण है, पर आप अभी ये 2 याद रखिए। और विटामिन, सारे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, डी, ई, के, इतने सारे विटामिन हैं। ये सब विटामिन आपको किससे सबसे ज्यादा मिलते हैं? फलों से। कहाँ से मिलते हैं? फलों से। और ताजी सब्जियों से। कहाँ से मिलते हैं? ताजी सब्जियों से, दूध से। दूध में देखो सबसे ज्यादा होता है, इसलिए बच्चा दूध पी के निरोग रहता है, कहते हैं ना। तो दूध, फल, सब्जियां और नमक। कौन सा? और खनिज लवण में आपका आता है लोहा। लोहा मालूम आपको पता है? आपके घरों में लोहे की कढ़ाई में खाना बनता है? क्यों बनता है? इसलिए बनता है कि जब आप खाना उसमें सब्जी बनाते हैं तो उस सब्जी में थोड़ा सा लोहा आ जाता है, और जब वो सब्जी आप खाते हैं तो वो लोहा आपके अंदर शरीर में जाता है, जिससे आपका रक्त बनता है, और उस लोहे की वजह से आपका रक्त लाल होता है। क्या होता है? लाल होता है। तो लोहा इसलिए जरूरी है। तो आपको अब 3 लवण पता चले, लोहा और कैल्शियम और सोडियम मिलता है नमक से, कैल्शियम मिलता है आपको दूध से और दूसरी चीजों से, और लोहा मिलता है आपको उन सब सब्जी और फलों से जिनको काट के आप रखें तो काले हो जाते हैं। इसका मतलब है उन सब सब्जियों में क्या है? लोहा है, आयरन है, और इसी वजह से वो काली हो जाती हैं। पालक में सबसे ज्यादा आयरन होता है, इसीलिए हरे पत्ते वाली सब सब्जियों में आपको आयरन मिलता है। तो ये हो गया आपका खनिज लवण और विटामिन। अब चौथा होता है आपका वसा। वसा मतलब चर्बी, और वो आपको कहाँ से मिलती है? घी, तेल और जितनी भी वो चिकनाई वाली चीजें होती हैं, मूंगफली, बादाम जिनमें से तेल निकलता है, नारियल जिसमें से तेल निकलता है। जो भी चीजें जिनमें से आप तेल निकाल सकते हैं उसमें क्या होती है? वसा। क्या होती है? और वसा क्या करती है? वो भी आपको शक्ति और ऊर्जा देती है काम करने की, समझे? इसीलिए दाल में छौंका लगाया जाता है, सब्जी को इसीलिए थोड़े से घी तेल से छौंका जाता है ताकि आपके शरीर को ऊर्जा मिले। लेकिन वसा जो है आपके शरीर को एक तरह से और मदद करती है, वो आपको शरीर को गर्म रखती है। अगर आप ज्यादा चर्बी खाएंगे तो आपको ठंड कम लगेगी, समझ? जो ज्यादा चर्बी खाते हैं, जो वसा, जिनके भोजन में वसा ज्यादा होती है, अगर उनका काम उतना नहीं होता तो धीरे धीरे मोटे हो जाते हैं, और इसलिए आपने देखा होगा मोटे लोगों को ठंड कम लगती है ना? और जो दुबला पतला होता है वो ऐसे कांपता रहता है ना, क्योंकि उसमें वसा ज्यादा होती है। वसा से आपका शरीर गर्म रहता है। तो आपने आज पोषक पदार्थों के बारे में पढ़ा, समझ आया? चलिए बाकी अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू।